आखिरकार फाइनली एक बार फिर से अनिरुद्ध ने बचा लिया है झनक को। पुलिस से अब कैसे और कब जाएगी, चलिए तो हम आपको बताते हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि झनक को अरेस्ट करने के लिए झूठे इल्जाम में जो पुलिस आई थी, पुलिस जो है झनक को अरेस्ट करना चाहती थी, पूरी तैयारी के साथ आई थी। पुलिस यहाँ पे कुलभूषण ने झूठे आरोप में झनक को फंसा के उसे पता चल गया है कि झनक जो है परेख हाउस में है, और यहाँ पर जो है झूठी रिपोर्ट लिखवा के पुलिस को भेज दिया है झनक करने के लिए अरेस्ट। तो वहीं पे अनिरुद्ध ने झनक से जैसा कि वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें जो बचा लूंगा, अनिरुद्ध अपने वादे पर कायम रहता है और कायम रहते हुए नजर आने वाला है। अनिरुद्ध झनक को पुलिस से बचा लेगा। अब दर्शन होने ही वाले हैं पुलिस के सामने। झनक अपने बच्चे को लेकर घूंघट ओढ़कर नीचे आती है। अब ऐसे में पुलिस वालों से अनिरुद्ध कहता है कि देखो, यह तो घूंघट उठा नहीं सकती, अभी जो है अमेरिका से आई है, इस घर की नई नवेली दुल्हन है और बच्चा भी है, इनका तो ऐसे में घूंघट उठाकर घर के नियमों को तो तोड़ नहीं सकती है। तो पुलिस ऐसे में जो है पुलिस वाले कहते हैं बात तो कर सकती है, गूंगी तो नहीं है। यहाँ पे अनिरुद्ध कहता हुआ नजर आता है बात तो कर सकती है लेकिन फेस टू फेस नहीं कर सकती। अब वही बिहान आ जाता है और बिहान जो है वो भी समझ जाता है कि झनक का कुछ तो लफड़ा है, और ये ऐसे यहाँ पे बिहान जो है झनक दोस्तों चीजों को संभाल लेते हैं। और यहाँ पे जो इसके बाद सब के सब साथ में बैठे हुए आते हैं नजर, और जहाँ पे सेजल को शक हो रहा है, सेजल जो है वो कहती है कि ऐसा हमारे घर में पहली बार हो रहा है, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि। तो बिहान कहता है भाभी आप बोलना क्या चाहती हैं। अब उसपे सेजल कहती है आप खुद ही सोचिए ना, अब तक पुलिस नहीं आई थी तो आज पुलिस कैसे आ गई। तुम्हारी बीवी के आते ही इस घर पे कहीं न कहीं झनक को उस पर शक तो हो रहा है। वैसे में जो है बिहान अनिरुद्ध है, दोनों साथ में बैठे, जहाँ पे केतकी कहती है वैसे बिहान तूने अच्छा दोस्त है तुम्हारा, बहुत ही यहाँ पे बहुत असली दोस्त है अनिरुद्ध, तुमने जिस तरह से हमारे घर की इज्जत बचाई है, अब जो भी फैमिली फंक्शन होंगे सब में तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि अब अगला फंक्शन झनक को बिहान की शादी का होगा। अब वहीं पे आप देखेंगे किस तरह से जो है अनिरुद्ध है फाइनली झनक को छोड़ के अर्शी के पास वापस जाने वाला है। लेकिन शो के अपकमिंग ट्रैक की कहानी को काफी फिर से ज्यादा कंफ्यूज में क्रिएट कर दिया गया है मेकर्स वालों ने। तो इस पे आपके क्या कहना है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर से, क्योंकि यहाँ पर जो है बिहान यहाँ पे दोनों बात करते हैं अनिरुद्ध, और जब अनिरुद्ध जाने वाला होता है, जब तैयारी करता है, तो इसके बाद झनक आती है, उसे रोकने की कोशिश भी करती है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आगे हमें देखने को मिलेगा झनक ने किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं हमारे मिस्टर शुभंकर बोस, जिन्हें हम इन कपड़ों में शायद आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आइंदा से जो हमें फटे पुराने कपड़ों में ही नजर आने वाले हैं, जैसा कि लालौन पहनता है वैसे ही कपड़ों में। लेकिन दोस्तों क्योंकि लालौन के साथ यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो इसलिए मोहल्ले वाले जो यहाँ पे गली वाले छी हम यहाँ आ गए वहाँ आ गए, छी उनका रहन सहन कैसा है, अरे कैसा है, उनके पास अजीब सी स्मेल आती है यार, वो क्या खाते हैं भाई, उसको मत खाओ, ये बड़े लोग हैं क्या, घर की बड़ी बातें कुछ नहीं कहा था। अब परिवार वालों लालौन था तो इतना सुनाया था, दुनिया भर की बातें सुनाई थी, बोल रहे थे उन्हें, और वैसे कैसे झूठे केस में फंसा रहे थे। अप्पू से शादी यहाँ पे हो रही थी तब तो भाई यहाँ पे कुछ किया ही नहीं तुम लोगों ने लालौन के साथ। ये जो बिपाशा मैडम है, ये जो खाने के टेबल पे लालौन को गिनवाती है, हर बता रही होती है ये तुम्हारे घर में बनता ही नहीं होगा, देखो हमारे घर में बनता है, सारी जो बड़ी बड़ी बातें बता रही थी। तो अब बताओ ना मोहतरमा मीम साहब, अब बताओ, अब बता पाओगी। तो इसलिए क्योंकि हम जो है अब तुम लोगों का दो वक्त का है ना खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि एक न एक दिन पाप का घड़ा भरता जरूर से है। यहीं पे अनिरुद्ध जो है झनक से बात करने की कोशिश करता है, वहीं पे अनिरुद्ध उसे रोक लेता है और झनक को बोलता है क्या झनक तुमने शादी भी कर ली, किसी भी अनजान रास्ते चलते आदमी से शादी कर लोगी बिना मुझे बताए हुए। अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे जो है बिहान ने सब कुछ बता दिया है कि बिहान की पत्नी मर चुकी है, और यहाँ पर आकर इंडिया में बिहान ने तुमसे शादी कर ली थी। अब बिहान को खुद के बारे में बताया हो कि तुम कौन हो, वहीं पे झनक बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं बताई हूँ, आप क्या करोगे। झनक बोलती है मैं यहाँ पे सब जानने लगूंगा तो दूंगी। अनिरुद्ध बोलता है कि अभी बताने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे
बताओ तुम दोनों कैसे मिले। झनक बोलती है कि आपको जानना ही है तो मैं बिहान से कैसे मिली, तो सुनिए मुझे जो है कुलभूषण के गुंडों ने किडनैप करवाया था और प्रॉपर्टी के कागजात पे दस्तखत कराना चाहते थे, मेरे बाबा की प्रॉपर्टी। अब वहां से हड़प ली, वहां से उसके गुंडों ने मेरे पीछे लग गए और गुंडे ने उससे मैंने धक्का मुक्की किया, वहीं पे जो है एक गुंडा सिर के बल जाकर गिरा और उसके सिर से खून निकलने लगा और वहीं पे वो मर गया। इसलिए मैं जल्दी से ट्रक में बैठकर वहां से चली आई गुजरात और मुझे जो है वहां पे बिहान मिल गया, हम दोनों ने शादी कर ली। दूसरी तरफ यहाँ पे कुलभूषण अपने गुंडों से पता लगा लेगा कि आखिर झनक कहाँ है। उसे पता चल जाता है कि झनक जो है गुजरात में है और वह किसी बड़ी बहू घर की बहू है और पुलिस वालों से भी यहाँ पे मिल जाता है। उन्हें जो है कुछ पैसे देकर झनक का पता लगाने के लिए बोलता है, उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करवा देता है और उससे घर में जाकर बोलने को बोलता है वह जो लड़की आई है वो झनक है और किसी का मर्डर करके आई है, इसलिए उसे गिरफ्तार करके ले आए। झनक इधर अनिरुद्ध से बोलती है कि बोलिए मैंने उस आदमी को यहाँ पर मार करके क्या किया, मुझे पता नहीं वो कि आदमी जिंदा है या भी मर गया। इस हालत में यहाँ से शादी करके यहाँ चली आई, इसमें कौन सा गलत काम किया। अभी मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मुझे ढूंढ रही है, यहाँ रहने के अलावा मेरे पास कोई और साधन ही नहीं है। अगर बाहर जाती तो कुलभूषण के गुंडे मुझे पकड़ लेंगे और पुलिस जेल में डाल देगी। जेल में रहने से अच्छा है कि मैं इसी घर में रह जाऊं। वहीं पे अनिरुद्ध बोलेगा कि तुम यहाँ पे रहकर क्या करोगी, यहाँ पे घी निकालोगी, अचार बनाओगी, तुम्हारी खुद की कोई लाइफ है कि नहीं, तुम अपनी लाइफ पे फोकस कर सकती हो। वहीं पे अनिरुद्ध जो है झनक को बोलती है कि मैं क्या करूं, हे भगवान यहाँ के लिए आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी शक हो गया क्योंकि मैं आपको जानती हूँ तो बहुत ही बड़ा तमाशा हो जाएगा। इस घर में बहुत सी मुश्किलें पहले से ही हैं और इस घर में जो इस घर में रहने के और भी मुश्किल हो जाएगा, और भी ज्यादा मत बनाइए मुश्किल। अब अनिरुद्ध बोलता है कि पर बिहान को तुम्हें सच तो बताना ही होगा क्योंकि उसे जो है तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। झनक वहां पे बोलती है कि मैं उसे बिहान को सब कुछ सच बता दूंगी। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि तुम्हें इस हालत में मैं नहीं देख सकता और फिर झनक बोलती है आप मुझे जेल में देखना चाहते हैं तो मुझे जेल में रहने से अच्छा है मैं इसी घर में रह जाऊं, क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना है। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या झनक को अनिरुद्ध का सच्चा बताने के बाद क्या अनिरुद्ध झनक की मदद करेगा, क्या उस इंसान का पता लगाएगा जिसने झनक को धक्का दिया था और जिससे वो जिंदा है कि मर गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और झनक के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से झनक जो है चाहती है, क्या वह कर पाएगी, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और आपको आगे देखने को मिलेगा कि गरीबी के कारण बोस फैमिली में रोज ड्रामा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं झनक के आने वाले अपकमिंग अपडेट्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मिमी जो है लेकर आई है उसकी शादी की खबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मिमी सबको बुला के कहती है एक लड़का जो है मुझे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है और वो आप लोगों के साथ जो है मिलना चाहता है, फिर वह डिसाइड करेगा कि मेरे साथ शादी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमारे घर की सच्चाई जो है मालूम है। सब लोग मिमी से पूछते हैं कौन है वो लड़का, तो वो लड़का मिमी कहती है कि आप लोग उसे जानते हैं। फिर रोमी कहती है कि जो डॉक्टर मिमी के कंप्लेंट लेकर आया था ना वही सुबू कहता है कि डॉक्टर अनिल वंशज। जी हाँ, यहाँ पे तो मिमी कहती है कि हाँ बाबा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके माँ बाप आपके बारे में जानकर क्या फैसला लेंगे। उसी वक्त जो है छोटोन कहता है मुझे भी यहाँ पे जल्दी शादी करनी है, तो छोटोन की बात सुनकर सुबू कहता है कि तुम खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो शादी करके बीवी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे। तो तनुजा कहती है कि शादी के बाद पति ही पत्नी की जिम्मेदारी लेते हैं। तो छोटोन कहता है कि आप लोग सोचे बिना कितना भी घटिया आप लोग सोच सकते हैं, ये मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरी बीवी तो कमाती है, अब ऐसे में थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। मुझे मेरे बचपन से मेरे भाई ने नहीं पाला है, जब तक छोटा था जब तक मेरे माँ बाप ने पाला और मैं खुद बड़ा हुआ, खुद कमाने लगा और घर के लिए भी कुछ हेल्प करता हूँ। तो बिपाशा भी छोटोन को बहुत सुनाती है। अब भाई बिपाशा कहाँ पीछे रहने वाली है। तो बिपाशा की बात सुन के बड़ो माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम दोनों ने आज तक क्या किया है। जब सुबो के पास पैसे थे तो सुबो और तनुजा के आगे पीछे घूमते थे और जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो खुद को किनारा कर लिया और कहती है कि पहले छोटों की शादी होगी बाद में मिमी की शादी होगी। और मिमी भी कहती है कि हाँ मैं छोटों की शादी के बाद ही शादी करूंगी। और यहाँ पे जो है सुबो कहते इस वक्त घर के हालात जो है हमारे ठीक नहीं है, हम शादी कैसे हो सकती है। तनुजा कहती है कि हमारे मुंह बोले
बेटे ना लाल वो यहाँ पे है जो, वहीं पर लाल कहता है कि शादी में बहुत खर्चा होता है और मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बड़ो माँ कहती है कि तुम्हारे सारे पैसे जो शुभ और तनुजा उठाते थे, सारे खर्चे जो उठाते थे, और यहाँ पे तभी उनकी हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए शादी के जो है खर्चे लाल उठाएगा। तो अभी बिपाशा कहती है कि एक ईयरिंग और यहाँ पे नेकलेस गिफ्ट देने के लिए, तो लोग को पता है ना कि दोस्तों बोस हाउस में कैसे बढ़ के एक के बाद एक बदतमीजियाँ लोग करे पड़ते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। जब पैसा था तो भी बिपाशा लाल थोड़ा बहुत मिलजुल कर रहते थे, लेकिन पैसा खत्म होते ही रिश्ता खत्म हो गया। अब सुबह कहता है मेरा बेटा अनिरुद्ध है ना, यहाँ पे जो है वही ना मिमी की शादी का खर्चा थोड़ा बहुत तो उठा ही लेगा, और थोड़ा बहुत मैं जो है एडजस्ट कर लूंगा। और आगे रोमी को भी पढ़ाना है, वो बोस हाउस में डेली ड्रामा से बेचारे दादू भाई भी परेशान, वो भी क्या करे, घर में इतने सारे नमूने जो पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा दादू भाई किसी के से भी कुछ नहीं कहते हैं, और एक थमी है अपनी, अभी तक सही गलत में उनको पहचान ही नहीं है। अभी के लिए वह अर्सी जो है शांत बैठी है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है मालूम ही नहीं है। क्या हो सकता है, यहाँ पे बड़ी तूफान आने वाले हैं, पहले से ही सन्नाटा छाया हुआ है। डॉक्टर अनीस सेन मिमी से प्यार करते हैं, यह बात सच है कि नहीं, यह तो आने वाले एपिसोड से ही हमें पता चलेगा। लेकिन उनके माँ बाप सुबह के सारे जो कारनामे जानकर क्या कहेंगे, क्या मिमी से डॉक्टर सिंह के अनिल की जो है शादी कराने के लिए राजी होगा या नहीं, यह देखना तो काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन मिमी जो है छोटों की शादी तो पक्का होगी। तो दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो है गुजरात से निकलने वाला था, लेकिन फिर उसके मन में कुछ जो है बदल चुका है और वह वहीं पे गुजरात में रुका हुआ है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध को पता करना है कि झनक आखिर क्यों बिहान के साथ शादी की है, आखिर बिहान के साथ किस तरीके से रह रही है, और यहाँ पे 2 साल पहले बिहान जिस लड़की से शादी किया था वो लड़की कहाँ है, और झनक के साथ जो बच्चा है आखिर वह किसका बच्चा है। अब यह सारी कुछ पता करने के लिए वो वहाँ पे रुक गया है, क्योंकि अनिरुद्ध भी जो है यहाँ से सब कुछ पता करना चाहता है, क्योंकि झनक तो सच बताएगी नहीं, इसीलिए और कुछ समय से अनिरुद्ध जो है गुजरात में रुकने वाला है। तो गुजरात की कहानी कुछ और ही बढ़ने वाली है। अब वो कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी को कोलकाता में देख चुका हूँ, और कुछ समय और अनिरुद्ध गुजरने के बाद गुजरात में रुकने वाला है, और यहाँ पे जब तक कि अनिरुद्ध की सारी सच्चाई पता चलेगी तो वापस कोलकाता वो जब तक नहीं लौटेगा, कुछ न कुछ बहाने करके झनक के आसपास रहने की कोशिश तो करेगा ही सब कुछ पता करने के लिए, लेकिन छोटों की शादी में अनिरुद्ध को जरूर शामिल होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, छोटों की शादी में भी तनुजा और बिपाशा जो है कोई नया ड्रामा करेंगे, क्योंकि ये तो शादी सीधे तरीके से होने नहीं देंगे, सीधे सही तरीके से होने देंगे, कुछ ना कुछ तो ड्रामा जरूर करेंगे दोस्तों। तो आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा, और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको क्या लगता है, डॉक्टर सेन मिमी से क्या सच में प्यार करते हैं या फिर कोई और ही रीजन है उससे शादी करने का। अब क्या अनिरुद्ध जो है झनक की सारी सच्चाई को पता लगा के झनक को कोलकाता वापस लेकर आ पाएगा, अनिरुद्ध के साथ आने के लिए क्या झनक रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा, क्योंकि मीनू की शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी, सुबह जो अपनी बेटियों की शादी कर पाएगा। अब या फिर ये कोई डॉक्टर की कोई नई चाल है, बिपाशा और लाल क्या यहाँ पे जो मिमी की शादी का खर्चा उठाने वाले हैं। अब इस सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों आगे आपको झनक में देखने को मिलने वाला है झनक की नई कहानी, अनिरुद्ध को देखकर झनक को लेकर बड़ा फैसला। तो जी हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा झनक का आने वाले अपडेट्स के बारे में कुछ नई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने के लिए दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं।